जॉन कीट्स की कहानी और प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं। 8 साल की उम्र में पिता एक्सीडेंट में गुजर गए। माँ कभी इस सदमे से उभर नहीं पाई और 13 साल की उम्र में जॉन कीट्स को अनाथ छोड़ गई। जॉन के ऊपर जिम्मेदारी थी अपने साथ साथ 2 छोटे भाइयों और एक बहन को पालने की। जॉन कीट्स ने तत्काल स्कूल छोड़ा और दवाई बनाने वाले डॉक्टर के यहाँ काम करने लगे। उस समय डॉक्टर अपनी दवाई और फॉर्मूले खुद ही बनाकर बेचा करते। उम्मीद थी कि इस काम से जॉन घर चलाने के लिए पैसे कमाने लगेगा और आगे चलकर खुद की दुकान और व्यापार करेगा। लेकिन जॉन को तो प्यार हो चुका था। स्कूल छोड़ने से पहले जॉन को भाषा और लिटरेचर पढ़ने में मज़ा आने लगा था। स्कूल छोड़ने के बाद भी वो शाम को घंटों लाइब्रेरी में बिताता। कुछ समय बाद जॉन कविताएं भी लिखने लगा। कोई सिखाने वाला तो था नहीं, तो जॉन ने खुद को सिखाना शुरू किया। उसने सदी के महान कवियों को पढ़ना और उनकी स्टाइल में लिखना शुरू किया। जॉन कीट्स के पास कॉपी करने की अद्भुत कला थी। वो दूसरे कवियों की स्टाइल के साथ साथ अपनी स्टाइल भी मिलाने लगे और कुछ ही दिनों में कई दर्जनों तरह की लेखन शैली विकसित कर ली। ये सब वे परिवार और नौकरी से समय निकाल कर रहे थे। फिर एक दिन जॉन कीट्स ने निश्चय किया कि वे प्रोफेशनल लेखक बनना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा निर्णय था क्योंकि उनके भाई बहनों, घर परिवार का खर्च और भविष्य उनके साथ जुड़ा था। जॉन ने खुद को टेस्ट करने के लिए और प्रोफेशनल लेखन सिखाने के लिए निश्चय किया कि मैं अगले 7 महीने में ग्रीक राजा एंडिमियन के जीवन पर 4000 लाइनों की कविता लिखूंगा। एक ही टॉपिक पर 4000 लाइनों की कविता लिखना बहुत कठिन था। जॉन कीट्स ने अपने दोस्त को बताया कि ये मिशन मेरी कल्पना शक्ति और इच्छा शक्ति का इम्तिहान होगा। 2 महीनों में किसी तरह जॉन कीट्स ने 1200 लाइनें लिखी और इसके बाद जॉन कीट्स को अपनी कविता और लेखन से नफरत होने लगी। वे अपने काम से इतने बोर हो चुके थे कि उन्होंने सारी किताबें और नोट्स को अलमारी में बंद करके रख दिया। उनको लगने लगा कि प्रोफेशनल लेखक बनना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन 2 दिन बाद जॉन ने खुद से वादा किया कि मैं हर दिन 50 लाइन लिखूंगा और हर कीमत पर 7 महीने का टारगेट पूरा करूंगा। 7 महीने से पहले ही जॉन ने 4000 लाइनें पूरी लिखी। वो अपने काम से खुश नहीं थे क्योंकि उनकी कविताओं में ओरिजिनलिटी नहीं थी। लेकिन बाद में जॉन कहते हैं, मैंने बहुत कुछ सीखा। शुरुआत में ही मैं सीधे कठिन काम के गहरे समुद्र में कूद गया और मैंने सब कठिनाइयों से रूबरू सामना किया। इसलिए मैंने 7 महीने में जितना सीखा उतना मैं 7 साल की पढ़ाई से नहीं सीख पाता। जॉन कहते हैं कि मैंने हाई इंटेंसिटी और फोकस से काम करना सीखा। राइटर्स ब्लॉक के बावजूद लिखना सीखा। लिखते समय एक साथ कई आइडियाज पैदा करना सीखा। कई विचारों को अपने दिमाग में रोकना सीखा जिससे मैं उन्हें एक एक करके लिख सकूं। मैंने खुद अपने काम में गलती निकालना सीखा और उन्हें ठीक करना सीखा। जॉन ने अभ्यास और काम के दर्द को पार करके प्लेजर और छोटी छोटी जीत में बदलना सीख लिया था। इस एक्सपेरिमेंट के 2 सालों में उन्होंने 54 पोएम्स लिखी जो 3 किताबों में पब्लिश हुई। ये किताबें 150 साल बाद आज भी कल्पना शक्ति और भावनाओं को जगाने के लिए जानी जाती हैं।